गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। कहानी संतोष का सुख, गरीब किसान और बुद्ध। तो आइए हम आपको ये कहानी बताते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहे थे। एक गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान कड़ी मेहनत कर रहा है। उसका शरीर पसीने से तर था, कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर थकान झलक रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान थी। बुद्ध ने उससे पूछा, भिक्षु, तुम इतना कठिन परिश्रम करते हो, फिर भी तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, बहुत सा अन्न नहीं है, फिर भी तुम्हारा चेहरा इतना शांत और प्रसन्न क्यों है? किसान विनम्रता से बोला, भगवान, मेरे पास बहुत संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वही मेरे लिए पर्याप्त है। सुबह सूरज की किरणों के साथ खेत में हल चलाना, थोड़ी सी जमीन में अनाज उगाना और शाम को परिवार के साथ हंसते खेलते समय बिताना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। मैंने समझ लिया है कि संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों से बोले, देखो, यही है असली सुख। धन और वैभव पाने वाला व्यक्ति भी असंतोष के कारण दुखी रहता है, परंतु जिसके मन में संतोष है वही सच्चा धनी और सुखी है। संतोषी मनुष्य के पास भले ही कम हो, लेकिन उसका हृदय पूर्ण होता है। उस दिन बुद्ध ने सबको समझाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष में है। गरीब किसान और बुद्ध की यह मुलाकात वहीं समाप्त नहीं हुई। अगले दिन सुबह बुद्ध के कुछ शिष्य उसी किसान के खेत से गुजरे। उन्होंने देखा कि किसान अपने हल में बैल जोतकर बड़े मनोयोग से काम कर रहा था। खेत में कड़ी धूप थी, फिर भी किसान गुनगुनाता जा रहा था। एक शिष्य ने किसान से कहा, भाई, तुम्हें इतनी गर्मी और कठिनाई में काम करते हुए थकान नहीं होती? किसान मुस्कुराया और बोला, थकान तो होती है भंते, लेकिन जब मुझे याद आता है कि यह अन्न मेरे परिवार को तृप्त करेगा और कुछ हिस्सा भिक्षा में देकर पुण्य अर्जित करूंगा, तब यह थकान भी आनंद में बदल जाती है। शिष्य उस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बुद्ध के पास जाकर सारी बातें बताईं। बुद्ध ने उन्हें समझाया, याद रखो, संसार का सबसे अमीर वही है जो संतोष और कृतज्ञता से भरा है। यह किसान कम साधनों के बावजूद धनवान है, क्योंकि इसका मन भरा हुआ है। वही मनुष्य दुखी है जो सब कुछ पाकर भी और अधिक चाहता है। फिर बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को उपदेश दिया, संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। जिसे संतोष मिल गया, उसे संसार का कोई दुख स्थिर नहीं कर सकता। उस किसान ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने मेरे जीवन को और भी पवित्र बना दिया। अब मैं और अधिक संतोष और कृतज्ञता के साथ जीऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गए। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिनों बाद बुद्ध पुनः उसी गांव में आए। किसान बुद्ध को देखकर दौड़ा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, जब से आपने मुझे संतोष का उपदेश दिया है, मेरे जीवन का दृष्टिकोण ही बदल गया है। पहले मैं सोचता था कि मेरा जीवन बहुत कठिन है, मेरे पास धन नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन अब हर छोटी चीज में आनंद देखने लगा हूं। अब हर कौर भोजन में कृतज्ञता है, हर दिन के श्रम में सुख है। बुद्ध ने प्रेम से उसका सिर सहलाया और बोले, स्मरण रखना, जीवन का सुख कभी बाहर की वस्तुओं से नहीं आता। जिसे अपने श्रम और साधारण वस्तुओं में आनंद मिल जाए, वही सच्चा ज्ञानी है। यही संतोष अंततः मन को निर्मल और आत्मा को मुक्त करता है। किसान ने निवेदन किया, भगवान, यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रतिदिन कुछ अन्न भिक्षा के रूप में अर्पित करना चाहता हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, पुण्य तो केवल दान देने से नहीं, बल्कि दान देते समय हृदय की भावना से होता है। तुम्हारा छोटा सा अर्पण भी अमूल्य होगा, क्योंकि उसमें संतोष और प्रेम की भावना होगी। किसान ने गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया। गांव के अन्य लोग भी यह देखकर प्रभावित हुए और उनमें भी संतोष व कृतज्ञता का भाव जागृत हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यदि एक व्यक्ति भी संतोष का मार्ग अपनाए तो पूरा गांव सुख और शांति से भर जाता है। ठीक है, कहानी को और आगे गहराई से आगे बढ़ाते हैं। समय बीतता गया। किसान के जीवन में पहले जैसी गरीबी तो रही, पर उसका मन और भी शांत होता गया। अब गांव वाले भी उसके पास आकर पूछने लगे, भाई, तुम्हारे पास न धन है न बहुत अनाज, फिर भी तुम्हारा चेहरा हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट क्यों दिखता है? हमें भी यह रहस्य बताओ। किसान ने मुस्कुराकर कहा, यह सब बुद्ध की शिक्षा का फल है। उन्होंने मुझे सिखाया कि संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। मैं जो पाता हूं उसे स्वीकार करता हूं, मैं जो खाता हूं उसके लिए आभारी हूं,
और जो नहीं है उसके लिए व्यर्थ चिंता नहीं करता। यही रहस्य है। गांव वाले आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे कि धन और वैभव से ज्यादा सुख तो इस किसान के मन में है। धीरे धीरे किसान की यह सोच पूरे गांव में फैल गई। लोग आपसी झगड़े कम करने लगे। जो थोड़ा था उसी में संतुष्ट रहने लगे। जब बुद्ध फिर उस गांव से गुजरे, उन्होंने देखा कि गांव में एक अनोखा परिवर्तन आ गया है। जहां पहले लालच और असंतोष था, अब वहां शांति और सहयोग था। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, एक संतोषी व्यक्ति के विचार पूरे गांव का जीवन बदल सकते हैं। संतोष का दीपक जब एक हृदय में जलता है तो उसकी ज्योति चारों ओर फैल जाती है। किसान ने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और कहा, भगवान, आपने मुझे जो शिक्षा दी थी उसने केवल मेरा नहीं, पूरे गांव का जीवन बदल दिया। अब हम सब साथ मिलकर शांति और संतोष से जीवन बिताते हैं। बुद्ध ने हर्षित होकर कहा, याद रखो, जो मनुष्य संतोष में जीना सीख लेता है वह यहीं जीवन में निर्वाण का अनुभव करने लगता है। कुछ समय बाद उस किसान की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, वह गरीब है पर मन से राजाओं से भी धनी है। दूसरे गांवों से भी लोग उससे मिलने आने लगे। वे उससे पूछते, भाई, हमें बताओ कि हम कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं, हमें भी यह संतोष कैसे मिलेगा। किसान बहुत विनम्रता से कहता, मैं कोई विद्वान या गुरु नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण किसान हूं, परंतु मैंने यही सीखा है कि जितना हमें मिला है उसे स्वीकार कर लो, अधिक पाने की लालसा मत करो और हर दिन ईश्वर या ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। लोगों को यह सरल पर गहरी शिक्षा छू जाती। धीरे धीरे उस किसान का घर एक प्रकार का शांति स्थल बन गया। गांव वाले काम से थककर जब वहां आते तो उसकी बातें सुनकर हल्कापन और सुख का अनुभव करते। जब बुद्ध ने यह सब देखा तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यही है धर्म का वास्तविक प्रसार। मैंने केवल एक बीज बोया था और इस किसान ने उसे अपने जीवन से सींचकर एक विशाल वटवृक्ष बना दिया। अब यह वटवृक्ष न केवल स्वयं को छाया देता है बल्कि अनेकों को भी आश्रय और शांति देता है। बुद्ध ने उस किसान को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच्चे अर्थों में उपदेशक बन गए हो। उपदेश देने के लिए बड़े शब्दों की नहीं बल्कि सरल और संतोषी जीवन की आवश्यकता होती है। किसान ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, भगवान, यदि मैं दूसरों के लिए शांति का कारण बन पाया तो यह सब आपकी ही कृपा है। गांव के लोग आनंद से झूम उठे और उस दिन से वह गांव संतोष ग्राम कहलाने लगा। कुछ वर्षों बाद वही गरीब किसान अब उम्रदराज हो चुका था। उसके सिर के बाल सफेद हो गए थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, पर उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। गांव के लोग उसे सम्मान से संतोषी बाबा कहकर बुलाने लगे थे। गांव के बच्चे जब पढ़ाई या खेल में असफल होकर उदास होते तो उनके माता पिता उन्हें किसान के पास ले जाते। वह बड़े प्यार से समझाता, बेटा, असफलता दुख नहीं है, यह तो सीख है। जिसे जो मिला है उसी से संतुष्ट होकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का आनंद हर क्षण में छुपा है, न कि भविष्य की किसी उपलब्धि में। युवा जब महत्वाकांक्षा के बोझ से दब जाते तो किसान उन्हें समझाता, सपने देखो पर उनमें खो मत जाओ, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता। आज तुम 100 चाहते हो, कल 1000 चाहोगे, पर यदि मन में संतोष नहीं है तो यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। धीरे धीरे किसान की बातें दूर दूर तक पहुंचने लगीं। कई लोग केवल उसे सुनने के लिए गांव आते। एक दिन बुद्ध फिर उस ओर से गुजरे। उन्होंने देखा, गांव पहले से भी अधिक शांत और समृद्ध था। लोग अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ते नहीं थे, सब एक दूसरे की मदद करते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, ये वही गांव है जहां कभी असंतोष और दुख फैला था। आज यह शांति और संतोष का प्रतीक बन गया है। यह परिवर्तन किसी ग्रंथ या उपदेश से नहीं बल्कि एक साधारण किसान की जीवित मिसाल से हुआ है। यही सच्चा धर्म है, जीवन जीकर दिखाना। किसान ने बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, भगवान, मेरा जीवन अब पूर्ण है। मैं गरीब होकर भी धनी महसूस करता हूं क्योंकि मेरे पास संतोष है। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन ही आने वाली पीढ़ियों के लिए उपदेश बन गया है। यही है संतोष का सच्चा सुख। गांव वाले प्रसन्न हो उठे और उस दिन से किसान की कथा चारों ओर फैल गई। कई वर्ष बीत गए। किसान का जीवन धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। एक दिन उसने अपने परिवार और गांव वालों को अपने चारों ओर बुलाया। उसका चेहरा शांत था, आंखों में वही पुरानी चमक और होंठों पर हल्की मुस्कान। वह बोला, प्रियजनों, मैंने जीवन भर एक ही बात सीखी और उसी को जिया, संतोष। धन नहीं था, वैभव नहीं था, पर मन में संतोष था और वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति रही। याद रखो,
यदि तुम हर क्षण में सुख ढूंढना सीख जाओ तो जीवन कभी भारी नहीं लगेगा। गांव वाले आंसुओं से भरे हुए थे, पर साथ ही उन्हें शांति भी महसूस हो रही थी। किसान ने अंतिम बार आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद प्रभु, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा खजाना दिया, संतोष का सुख। इतना कहकर उसने शांति से अपनी अंतिम सांस ली। उसकी मृत्यु पर गांव भर के लोग रोए, लेकिन कुछ ही देर बाद सबने महसूस किया कि उसकी आत्मा जैसे गांव पर आशीर्वाद बरसा रही हो। उसकी शिक्षा गांव की संस्कृति का हिस्सा बन गई। गांव के बच्चे अब खेलते हुए कहते, लालच मत करो, संतोषी बाबा ने कहा है। युवा जब महत्वाकांक्षाओं में डूबते तो याद करते, सफलता के साथ साथ संतोष भी जरूरी है। और बुजुर्ग जब अपने जीवन को देखते तो संतोषी बाबा की मुस्कान याद करके प्रसन्न हो उठते। धीरे धीरे उस किसान की कथा आसपास के राज्यों तक पहुंच गई। राजा महाराजा तक कहते, धन से बड़ा सुख है संतोष। यही शिक्षा हमें उस किसान ने दी। भगवान बुद्ध ने जब सुना कि किसान अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उस किसान ने अमरत्व पा लिया है, क्योंकि जिसने संतोष का जीवन जिया और दूसरों को जीना सिखाया वह कभी मरता नहीं। उसकी शिक्षा और स्मृति युगों युगों तक जीवित रहती है। किसान के देहांत के बाद भी उसकी स्मृति मिट नहीं पाई। उसकी छोटी सी झोपड़ी, जहां वह मुस्कुराते हुए लोगों को संतोष का महत्व समझाता था, अब पूरे गांव के लिए ध्यान स्थान बन गई। गांव वाले वहां रोज दीपक जलाते और बच्चों को ले जाकर उसकी कहानियां सुनाते। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। कोई दुखी होकर आता तो संतोषी बाबा की स्मृति से प्रेरणा पाकर हल्का हो जाता। एक दिन एक धनी व्यापारी उस गांव आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, मेरे पास धन, महल और नौकर चाकर सब हैं, फिर भी मेरा मन बेचैन है। मुझे नींद नहीं आती, मैं शांति चाहता हूँ। गांव वालों ने उसे संतोषी बाबा की झोपड़ी दिखाई और उनकी बातें सुनाई। व्यापारी देर तक बैठा रहा और अंत में बोला, अद्भुत, इतने साल मैंने धन इकट्ठा किया पर सुख कभी नहीं पाया, और इस गरीब किसान ने संतोष से पूरे गांव को सुखी कर दिया। अब मैं भी जीवन में संतोष को अपनाऊंगा। धीरे धीरे व्यापारी जैसे और लोग भी बदलने लगे। बुद्ध ने जब यह सुना तो कहा, देखो, जिस बीज को मैंने एक हृदय में बोया था, अब वह वृक्ष बनकर अनगिनत आत्माओं को छाया दे रहा है। यही है धर्म का चमत्कार। गांव का नाम सचमुच दूर दूर तक संतोष ग्राम के रूप में प्रसिद्ध हो गया। विद्वान, साधु, व्यापारी, किसान सब वहां आते और सीखते कि असली सुख कैसे पाया जा सकता है। समय बीतने के साथ संतोषी बाबा की शिक्षा लोककथा बन गई। माताएं बच्चों को सुलाते समय कहती, बेटा, खूब सपने देखो, पर संतोष के साथ, वरना सपनों का भार कभी खत्म नहीं होगा। बुजुर्ग जब किसी विवाद को सुलझाते तो कहते, याद करो संतोषी बाबा को, जिन्होंने हमें सिखाया था कि अधिक पाने की चाहत दुख देती है, पर जो है उसी में सुख ढूंढना ही असली संपत्ति है। और बुद्ध अपने शिष्यों से बार बार कहते, एक साधारण किसान ने हमें दिखा दिया कि धर्म केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि जीवन जीने के ढंग में है। उसने संसार को यह अमर शिक्षा दी कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अब कहानी अपने आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूपांतरण तक पहुंच चुकी है। यह सिर्फ एक किसान की कथा नहीं रही, बल्कि एक लोक कथा और जीवन दर्शन बन गई। कहानी का आगे का प्रवाह। समय बीतते बीतते किसान की शिक्षा गांव की सीमाओं से निकलकर दूर दराज के राज्यों तक फैल गई। व्यापारी, साधु, विद्यार्थी और यहाँ तक कि राजाओं के दूत भी संतोष ग्राम में आकर संतोषी बाबा की शिक्षाओं के बारे में सुनते। राजमहल तक संदेश पहुंचना। एक दिन मगध के महाराज को यह समाचार मिला कि एक गांव में ऐसा अद्भुत परिवर्तन हुआ है जहां लोग झगड़े नहीं करते, चोरी लूट नहीं होती और सब प्रसन्न रहते हैं। महाराज ने आश्चर्य से कहा, जहां सैनिक और कर व्यवस्था भी विफल हो जाती है, वहां एक साधारण किसान की शिक्षा ने शांति कैसे ला दी। उन्होंने अपने मंत्री को भेजा। मंत्री गांव में आया और सब कुछ देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। गांव वालों ने उसे बताया, यह सब संतोषी बाबा की शिक्षा का परिणाम है। मंत्री लौटकर बोला, महाराज, उस किसान ने तो आपको भी राजधर्म का सबसे बड़ा रहस्य सिखा दिया। यदि प्रजा संतोषी हो तो राज्य स्वयं सुखी और सुरक्षित हो जाता है। महाराज ने उस दिन दरबार में घोषणा की, अब से हमारे राज्य का मूल सिद्धांत होगा संतोष। हम धन और विस्तार से अधिक प्रजा की शांति पर ध्यान देंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा। गांव के बच्चों ने संतोष को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। जब वे बड़े होकर किसान बने, व्यापारी बने या घर गृहस्थी संभाली, तो अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दी। इस प्रकार
संतोष की यह शिक्षा एक परंपरा बन गई। गांव के लोग मानते थे कि संतोषी बाबा तो शरीर से नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हमारे साथ है। बुद्ध का अंतिम संदेश। कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दौर में थे, उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों से कहा, तुमने अनेकों प्रवचन सुने, अनेकों ग्रंथ पढ़े, लेकिन उस किसान की कथा याद रखना। उसने हमें यह दिखाया कि धर्म का सार क्या है। धन, बल या विद्या से नहीं, बल्कि संतोष और कृतज्ञता से जीवन बदलता है। यदि संसार का हर व्यक्ति यह सीख ले तो दुख अपने आप समाप्त हो जाए। इस प्रकार एक साधारण गरीब किसान की जीवन गाथा अमर बन गई। वह आज भी हमें यह संदेश देती है, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष में है। कहानी का आगे का प्रवाह। संतोषी बाबा, गरीब किसान का नाम अब लोक कथाओं में जुड़ गया था। गांव-गांव के गायक और भिक्षु उसकी कहानी गाते और लोगों को सुनाते। वे कहते, वह किसान जिसके पास धन नहीं था, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को अमीर बना दिया, संतोष का खजाना बांटकर। गांव का तीर्थ बनना। समय बीतने के साथ उस किसान की झोपड़ी के स्थान पर एक छोटा सा स्तूप बना दिया गया। लोग वहां दीप जलाने, ध्यान करने और आशीर्वाद लेने आने लगे। धीरे धीरे वह जगह एक तीर्थ बन गई। राज्य भर से लोग वहां आते और अपने जीवन की परेशानियां बांटकर शांति पाते। कहा जाता था कि जो वहां बैठकर थोड़ी देर मौन साधना करता, उसके मन में संतोष और शांति का भाव जाग उठता। व्यापारी और साधु का संवाद। एक दिन एक धनी व्यापारी और एक साधु वहां मिले। व्यापारी बोला, मैंने जीवन भर धन कमाया, पर आज भी मन खाली लगता है। साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने जीवन भर तपस्या की, पर आज भी लगता है कि कुछ अधूरा है। शायद हमें वही करना चाहिए जो इस किसान ने किया। साधारण जीवन पर संतोषी मन। दोनों ने प्रण लिया कि अब वे अपनी अपनी राह पर रहते हुए भी संतोष का मार्ग अपनाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी असर। कई पीढ़ियां बीत गईं। गांव वाले जब भी बच्चों को समझाते तो कहते, बेटा मेहनत करो पर लालच मत करो, जितना मिले उसमें प्रसन्न रहो। याद रखो, हमारे संतोषी बाबा ने यही सिखाया था। धीरे धीरे यह शिक्षा गांव की संस्कृति और पहचान बन गई। यहां तक कि यात्रियों ने जब उस गांव की चर्चा बाहर की दुनिया में की तो लोग उसे पहचानने लगे। अरे, वह संतोष ग्राम, जहां लोगों ने सच्चा सुख पाया। बुद्ध का दृष्टिकोण। जब यह समाचार बुद्ध तक पहुंचा तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैंने धर्म के बीज डाले, पर एक साधारण किसान ने उसे अपने जीवन से ऐसा सींचा कि वह पूरे संसार के लिए वृक्ष बन गया। यही कारण है कि मैं कहता हूं, धर्म पुस्तकों या प्रवचनों से नहीं फैलता, बल्कि जीवन जीने के ढंग से फैलता है। ठीक। और इस प्रकार एक साधारण गरीब किसान इतिहास में अमर हो गया। उसका नाम भले ही लोग भूल गए हों, पर उसकी शिक्षा आज भी अमर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष ग्राम का और विस्तार। सालों बाद संतोष ग्राम केवल एक गांव न रहकर एक आदर्श बन गया। दूसरे गांवों के लोग वहां से शिक्षा लेकर अपने गांवों में संतोष और कृतज्ञता का भाव फैलाने लगे। धीरे धीरे एक पूरा क्षेत्र इस विचार से प्रभावित हो गया। जहां पहले लालच, ईर्ष्या और झगड़े हुआ करते थे, अब वहां सहयोग, करुणा और शांति का वातावरण था। लोग कहते, संपत्ति का असली अर्थ सोना चांदी नहीं, बल्कि मन की शांति है। विद्यार्थियों का आना। समय के साथ कई विद्यार्थी, सन्यासी और भिक्षु उस गांव में आने लगे। वे कहते, हम बुद्ध के प्रवचन सुन चुके हैं, पर संतोषी बाबा की कथा हमें जीने का तरीका सिखाती है। गांव के बुजुर्ग बच्चे बच्चे को यह कहानी सुनाते। जब कोई बच्चा अधिक खिलौनों के लिए जिद करता तो मां कहती, याद है संतोषी बाबा ने कहा था, जो मिला है वही पर्याप्त है, और बच्चा तुरंत चुप हो जाता। बुद्ध का अंतिम आशीर्वाद। जब बुद्ध के जीवन का अंतिम चरण आया, वे अपने शिष्यों के साथ उसी क्षेत्र से गुजरे। उन्होंने देखा कि संतोष ग्राम अब एक धर्म केंद्र जैसा हो गया है। लोग वहां न केवल खेती करते हैं, बल्कि जीवन की सच्ची शिक्षा भी दूसरों को देते हैं। बुद्ध ने हर्ष से कहा, यह गांव केवल खेतों और घरों का समूह नहीं है, बल्कि जीवित धर्म है। और इस धर्म की नींव एक गरीब किसान ने रखी, जिसने अपने जीवन से संतोष का आदर्श दिखाया। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेशों में यह कथा सुनाई और कहा, याद रखना, जिसने संतोष पा लिया, उसने निर्वाण का द्वार पा लिया। इस तरह किसान की कथा अमर हो गई। वह अब केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन बन गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।
धन्यवाद। नमो बुद्धाय।